बिछा दिए हैं फरिश्तों ने पर मदीने में, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते तैबा में किस्मतों वाले, मुकीम होते हैं तैबा में किस्मतों वाले, नसीब वालों का बनता है घर मदीने। बेशक बहुत अल्लाह के जिक्र से किस्मत खरीद ली, जन्नत भी मुस्तफ़ा की बदौलत खरीद ली। मैं अपनी माँ के पैरों को दबाकर जो सो गया, मैं अपनी माँ के पैरों को दबाकर जो सो गया, आवाज़ आई अर्श से कि आपने जन्नत खरीद ली। अब बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तमहीद के, हम सब के कायद, हम सब के सरपरस्त कायद हजरत अलहाज कारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया मोहतमिम जामिया मसूदिया उलूम बहराइच से मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मुआज़े हसना से हम तमाम सामाइन के क़ुलूब को महज़ूज़ फरमाएँ। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। मदारिस क्या है ये इनको बताने की ज़रूरत है, मदारिस क्या है ये इनको बताने की ज़रूरत है, मदारिस में उन्हें लाकर पढ़ाने की ज़रूरत है। मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, मदारिस में लगे ताले यहाँ जो लोग कहते हैं, जुबा पर अब उनके ताला लगाने की ज़रूरत है। ये अशार के साथ में हम सब के कायद, हम सब के सरपरस्त आरिफ बिल्ला हजरत अलहाज कारी ज़ुबैर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहु आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों और दोस्तों और मेरी मुअज़्ज़ज़ माँओं और बहनों, मैंने अभी आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, व अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ सअयहु सौफ युरा। जो कुछ आदमी मेहनत करेगा उसका फल पाएगा।
बिलाशुबा फल पाएगा। उसकी व अन्न सअयहु सौफा युरा, उसकी कोशिश की कद्र की जाएगी। व अन्न सअयहु सौफा युरा तुम्मा युजज़ाहुल जज़ाअल औफ़ा। उसने जो मेहनत की है, जो कोशिश की है, उसकी कद्र की जाएगी। फिर उसका पूरा पूरा बदला अल्लाह पाक उसको अता फरमाएंगे। ये हम नहीं ले हाँ देखो अब जो नात पढ़ी ना उनका दे दे। जो कुछ मेहनत आदमी करेगा उसी का बदला पाएगा और बिलाशुबा बदला मिलेगा। आदमी दुनिया के अंदर मेहनत करता है, मशक्कत उठाता है, दुकानदारी करता है, दिन रात एक कर देता है, बीवी का जेवरों बेचारा ले जाए के बेच आवत है, सूदी कर्ज भी ले आता है और वो ये भी नहीं सोचता कि सूदी कर्ज जिस दिन से आया है खुदा और उसके फरिश्तों की लानत नाजिल होनी शुरू हो गई हमारे ऊपर, लेकिन सूदी कर्ज भी ले आता है, खेती करता है, मेहनत करता है, उम्मीद पर कि हमको गल्ला मिलेगा। दुकान खोलता है उम्मीद के ऊपर कि हमको गल्ला मिलेगा। यहां उम्मीद लगाता है, उसके मुताबिक अपनी सारी मेहनत लगा देता है, सारी कोशिश लगा देता है, मशक्कत उठाता है। और दूसरी तरफ जब उम्मीद लगाता है तो कहता अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। हराम खा रहा है, माँ बाप का इंतकाल हो गया था, बहनों का हिस्सा खेत में नहीं लगाया, रुपए पैसे में नहीं लगाया, घर मकान में नहीं लगाया, बहनों का हिस्सा दबाए बैठा है और कह रहा है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। जुआ खेल रहा है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बोतल पर बोतल चढ़ाए जा रहा है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। क्या है? क्या है? अल्लाह की मगफिरत से उम्मीद लगाए बैठा है। जरा गौर कीजिए दोनों जगहों को। दुनिया के अंदर जब कोई काम करेगा तो उम्मीद लगाएगा, उसके मुताबिक मेहनत करेगा, उसके खिलाफ नहीं करेगा। खेत से उम्मीद है कि हमको गल्ला मिलेगा, फिर गल्ला बेचेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, है? पानी का वक्त आएगा, पानी लगाएगा, खाद का वक्त आएगा, खाद लगाएगा,
निक्यौनी का जब वक्त आएगा तो निक्यौनी करी है, सारी मेहनत करेगा उम्मीद की वजह से। और जब अल्लाह का मामला आता है, दीन का मामला आता है, तो वहां उम्मीद जो लगाए बैठा है वहां मामला सिफर, वहां बिल्कुल मामला सिफर। बिला शुबा अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अन्फुसिहिम, आप ये मेरे बंदों से कह दीजिए जो हद से गुजर गए, गुनाह किया, नाफरमानी किया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद ना, अल्लाह माफ कर देगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, बिला शुबा अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन हम लोगों की तौबा सच्ची तौबा हो तो तब तो अल्लाह माफ कर देगा। उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अमल नहीं है हमारा। उम्मीद और तमन्ना में फर्क नहीं कर पाता। उम्मीद होती है तब तमन्ना होती है। जब उम्मीद के मुताबिक कदम आगे बढ़ाता है तो उसको तमन्ना होती है कि अब मेरी उम्मीद बराबर होगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के मुताबिक मेहनत किया, जिंदगी गुजारा। अब वो तमन्ना करता है कि अल्लाह राजी होगा, अल्लाह मुझे जन्नत की नेमतों से माला माल फरमाएगा। दूध और शराब तहूर, साफ शफाफ पानी और शहद की नहरें अल्लाह अता फरमाएगा हमें। घने सायेदार बागात के अंदर अल्लाह पाक हीरे और ज़मरुद और जवाहरात से जड़े हुए महल, खालिस मोतियों के कमरे अल्लाह अता, एक मोती का एक कमरा अल्लाह अता फरमाएगा। ये तमन्ना कर रहा है क्योंकि उम्मीद के मुताबिक उसने काम किया। जब गुनाह किया उसने सच्ची तौबा की। सच्ची तौबा का क्या मतलब है? वो नदामत हो उसके दिल के अंदर, शर्मिंदगी हो उसके दिल के अंदर कि अल्लाह पाक नमाज छूट गई, अल्लाह पाक माफ कर दिया, आइंदा नमाज नहीं छूट, नमाज जो अल्लाह पाक नहीं छूटेगी। अल्लाह पाक हमने अपने माँ बाप को सताया, अल्लाह पाक हमने अपनी बीवी को सताया, अपनी बीवी का हक नहीं अदा किया, अल्लाह पाक माफ कर दीजिए। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा। किसी को गाली दिया, किसी को तकलीफ पहुंचाया, अल्लाह माफ कर देगा। आइंदा के लिए अहद होना चाहिए कि अल्लाह पाक हम गुनाह नहीं करें, गुनाह माफ हो जाएगा। शर्मिंदगी और आइंदा का पक्का इरादा, दो चीजें पाई जाएंगी, गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन आगे और मजीद याद रखना चाहिए, हम बहुत तकरीरों में इस चीज को बयान करते हैं। आदमी समझता है कि बस तौबा कर लो, हो हुआ काम काफी हो। ऐसा नहीं है। सच्ची तौबा उसने किया, नदामत, शर्मिंदगी वगैरह सब कुछ पाया गया, लेकिन फिर भी नहीं गुनाह माफ।
माँ बाप को सताया तो गुनाह माफ हो जाएगा? जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे गुनाह नहीं माफ होगा। बहन का हिस्सा दबाए बैठे हो खेत में, रुपए पैसे में, घर मकान के अंदर, उसका हिस्सा नहीं लगाया विरासत में, और कहा था कि अब्बा जहेज में दई गिर, क्या कहा था? अब्बा बहनी के हन जहेज में दई गिर। हम कहा बेटा तुम्हारी शादी तो सब मुफ्त में हो गई रहा, जिब्राइल आके दई गिर रहा हूं, तुम्हारे शादी में तो कुछ खर्चा नहीं हुआ रहा, आसमान से बरस पड़ा रहा है सब, सारी दौलत। सब गलत। मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है माँ बाप की, उसमें विरासत जारी होगी। अपनी जिंदगी में माँ बाप ने किसको कितना दे दिया उससे कोई बहस नहीं, कोई मतलब नहीं। मरने के बाद क्या बाकी बचा, उसमें विरासत जारी होगी। और जब ऐसा मामला आए तो मुफ्तियान इकराम से, उलमा इकराम से मसला मालूम करना चाहिए कि मुफ्ती साहब हमारा इतना खेत है, इतना बड़ा मकान है, इतना रुपया पैसा है, हम 2 भाई 1 बहन, या 4 भाई 2 बहन, या इतने इतने भाई इतने बहन, किस तरीके से जायदाद में हिस्सा तकसीम होगा, तो वो हिस्सा लगा करके आपको बता दें। माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, लड़कों का दुगना कर दीजिए, लड़कियों का कहरा रखिए, सबका हिस्सा निकल है। 4 भाई 2 बहन, लड़कों का दुगना कर दीजिए, 4 दूनी 8, लड़कियों का कहरा रखिए, 2 हिस्से हो गए, एक लड़की का, 8 2 10 हो गए। कुल जायदाद, रुपया पैसा, खेती बाड़ी, कपड़ा लत्ता, घर मकान, रुपए पैसे, सब में 10 हिस्से कर दिए। 2 हिस्से लड़कों के, एक हिस्सा लड़कियों, हो गया हिस्सा निकला है। ऐसा हिस्सा निकलता है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि लड़कों को दुगना दिया करो, लड़कियों का कहरा हिस्सा दिया करो। लड़की तो शादी हो जाएगी, उसका शौहर सब बर्दाश्त करबे करिए, कुल खर्चा नान नफका सब वो शौहर के जिम्मे, और लड़के की शादी हो जाएगी तो कुल खर्चा इसकी खोपड़ी भर। शरीयत ने उसका दुगना रखा। ₹10 लाख है, 2-2 लाख रुपए लड़कों का हो गया, 1-1 लाख रुपए लड़की का हो गया। अगर 4 भाई 2 बहन हैं तो इसी तरीके से हिस्सा निकलेगा। अगर माँ बाप नहीं है तो वो तो मुफ्तियान इकराम बता देंगे आप। लेकिन ये याद रखिए कि अगर खेत के अंदर बहन का हिस्सा है, मकान के अंदर है, जब तक उस घर के अंदर रहेंगे कबीरा गुनाह की लानत होती रहेगी। और जब तक उस खेत का गल्ला खाते रहेंगे, हराम खाते रहेंगे, तौबा से हम ये अर्ज कर रहे हैं, तो तौबा से बाद गुनाह नहीं माफ होते। हम ये अर्ज पहले बहन का हिस्सा अदा कीजिए, जिसका भी हक है, जिसका भी बहन ही, जिसका भी हक आपने मार रखा है, रुपया पैसा है, किसी को गाली दी है, किसी को सताया है, किसी को परेशान किया है, उसका हक पहले अदा करो, तब अल्लाह गुनाह माफ करेगा। वो गुनाह जिसकी कोई कज़ा है, जिसकी कोई तलाफी है, जिसकी वो तलाफी जब तक नहीं होगी, जब तक कज़ा नहीं पढ़ी जाएगी, तब तक गुनाह नहीं माफ होगा। अगर आपने नमाज छोड़ी है, पहले उसकी कज़ा पढ़िए, उसके बाद तौबा कीजिए, तब अल्लाह माफ करेगा। किसी का हक मारा है, पहले उससे माफ कराइए, तब अल्लाह माफ करेगा, वरना नहीं माफ होगा। आदमी समझता है तौबा कर लो बस सब माफ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो कि गरीब किसको कहते हैं?
साहब इकराम ने अर्ज किया रसूलल्लाह हम नहीं जानते, हम तो ये समझते हैं कि गरीब वो है जिसके पास रुपया पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, कुछ नहीं, वो गरीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, वो गरीब नहीं है। गरीब वो है, हसरतनाक और अफसोसनाक गरीब वो है जो मैदान हश्र के अंदर अल्लाह के सामने पहुंचेगा, हिसाब किताब शुरू होगा, हिसाब किताब रिकॉर्ड खोला जाएगा सब। नमाज, अल्लाह पाक नमाज पढ़ी है, इसमें पाबंदी से नमाज पढ़ी है, मस्जिद में जाके पढ़ी, हाँ अल्लाह पाक मस्जिद में जाके पढ़ी है। रोजा भी रखा है, हाँ अल्लाह पाक रोजा भी इसने रखा है, रमजानुल मुबारक के अंदर रोजा भी इसने रखा है। अच्छा, ज़कात भी दी, हाँ अल्लाह पाक ज़कात भी दी है इसने। और आगे उल्टे चलो, आगे बढ़ो। और सदका वाजिब जो था, हज फर्ज था इसके ऊपर, हज किया, अल्लाह पाक हज भी कर लिया इसने, ये हाजी जी हूँ। अच्छा भाई, और चलो आगे बढ़ो। बहन का हिस्सा निकाला था विरासत में, अल्लाह पाक ने खेत नहीं निकाला था इसने। अच्छा, बीवी का महर अदा किया था, मर के चलाया नहीं, अल्लाह पाक अपनी बीवी का महर तो इसने नहीं अदा किया था। हाँ अल्लाह पाक की रहा है कि जब बीवी मर गई रहा है तब काने में हिल जाके कहीं से रहा कि अब माफ कर दे, अब माफ करा, उसका माफ करिए। तो बेवकूफ़ी देखिए, हद हो गई। हमारे महल्ले में एक औरत का इंतकाल हुआ तो उसके शौहर सब कहते हैं जाई के कान में कहीं के महर माफ कराए, अब माफ करा। जिहालत देखिए, इल्म के समंदर बह रहे हैं, इस इल्म के समंदर में, इल्म के दौरे के अंदर जिहालत का ये हाल है। तो कहते जाए अब महर माफ होगा भला, अब तो खुदा के जूते लगाएंगे, या समझ लीजिए। और आगे चलो, किसी को सताया, हाँ अल्लाह पाक माँ बाप की नाफरमानी करता था, माँ को सताता था, ये हुक्म नहीं मानता था। अच्छा चलो, चलो आगे चलो। और घर बनाया था इसने, हाँ अल्लाह पाक घर बनाया था इसने बीवी बच्चों के रहने के लिए, हाँ बहुत बड़ी इबादत किया इसमें अल्लाह पाक ने, अल्लाह पाक बहुत बड़ी इबादत किया। ये आंगन सीधा था क्यों कर लिया इसने? गरीब के बगल में घर था, उसका आंगन, इसका आंगन टेढ़ा था, सीधा कैसे हो गया? अल्लाह पाक गरीब की घर के आंगन में से जमीन दबाए के अपनी दीवार सीधी कर ली, और वो गरीब बेचारा रहा, ना बोल पावा कि ये बड़े आदमी हैं, धन दौलत वाले हैं, तो अल्लाह पाक नहीं बोला बेचारा, उसकी जमीन दबा ली है इसने। अच्छा, प्रधान जी हो? हाँ अल्लाह पाक के प्रधान जी हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान हश्र वालों ने देखा तो कहा कि बिला शुबा ये जन्नती है, नेकियों के अंबार लेके खुदा के सामने पहुंचा। और जब हिसाब किताब शुरू हुआ तो मालूम हुआ बीवी आई, उसका महर नहीं अदा किया था, बहन आई, उसका हिस्सा नहीं दिया था, पड़ोसी आया, उसकी जमीन दबा ली थी, पड़ोसी बगल में खेत वाला था, उसकी चरी काट के उसकी रस्सी का बनाए के तके अपना बोझ बांध ली रहा है। अल्लाह पाक नेकियों में से हिस्सा दो, नेकियों में से हिस्सा दो। वहां तो नेकियों का हिस्सा चलेगा, नेकियों का सिक्का चलेगा, एक पैसे के बदले में 200 नेकियां निकल जाएंगे नाम आमाल। हम लोग कितनी नेकियां करते हैं और वो कितनी नेकियां कबूल होती भी हैं या नहीं होती, किस लायक होती हैं, निकल जाएगा तब क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक वाले आते रहेंगे, हक वाले आते रहेंगे और इसकी नेकियां तकसीम होती रहेंगी, सारी नेकियां बढ़ जाएंगी, उसके बाद भी लाइन लगी हुई है, उसके बाद भी लाइन लगी हुई है। तो अल्लाह पाक कहेंगे इनके गुनाहों को ट्रांसफर कर दो इसके नाम अमाल में, इसके नाम अमाल में। बटन दबा उधर ट्रांसफर हो गया, बटन दबा उधर ट्रांसफर हो गया।
वो गुनहगारों को अल्लाह पाक गुनाहों से पाक करेंगे। और ये जो नेकियों का अंबार लेके पहुंचा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसरतनाक और अफसोसनाक गरीब वो है, ये है हसरतनाक और अफसोसनाक गरीब कि फरिश्तों से अल्लाह पाक कहेंगे इसकी टांग पकड़ करके मुंह के बल खींचते हुए जहन्नम में ले जाओ। कौन? तस्वीर बहुत पढ़ाता रहा है, नमाज भी पढ़ता था, लेकिन हक वालों का हक नहीं अदा किया, मारा गया बेचारा। दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, कब्र के अंदर जाना है। कितने दिन जिंदा रहिएगा? किसी का हक अपने जिम्मे न रखिए, अपना हक दूसरे के जिम्मे हो, माफ कर दीजिए, अल्लाह आपको माफ करे। लेकिन किसी का हक आपके जिम्मे है, कतई आप अपना दामन बिल्कुल साफ रखिए। हम तो कहा करते हैं कि छलनी में पानी डालने से कोई फायदा नहीं है, सब नीचे छन जाएगा। बहुत इबादत कीजिए, बहुत इबादत कीजिए, लेकिन सारे मामलात खराब, सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। एक वो शख्स है जो इबादत ज्यादा नहीं करता, फर्ज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा अदा कर लिया, उसके बाद फिर अपना वो गठरी बांधे रखे है मजबूती के साथ, एक नेकी जाया नहीं हो सकती है उसके अंदर। बहन का हिस्सा नहीं मारा, किसी का हक नहीं मारा, किसी को सताया नहीं, किसी को गाली नहीं दिया, किसी की जमीन नहीं दबाई, वो है कामयाब आदमी। बनिस्बत उस शख्स के जो इबादत बहुत ज्यादा करता है लेकिन सब बाटे है, वो छलनी में पानी डाले, छलनी में पानी डाले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, कतई धोखे के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर साफ साफ वाज़ेह फरमा दिया, सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जितनी नेमतें हैं तुम्हारे पास, अल्लाह ने जितनी रहमतें नाजिल फरमाई हैं तुम्हारे ऊपर, सबका मैं सवाल करूंगा। कहां से आई बताओ? ये कहां से आई जमीन? तुम्हारी बहन का हिस्सा है, पड़ोसी का दबा लिया था, कहां से आई तुम्हारी? ये बताओ, रुपया पैसा कहां से आया? सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह पूछेगा, क्या जवाब बन पड़ेगा इसे? अल्लाह साफ फरमाता है, सनफ़्रुग़ु लकुम अय्युहत्थक़लानि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अनकरीब हम अपने आप को फारिग करके, खाली करके, फुर्सत में करके हम बैठेंगे, फिर तुमसे हम सवाल करेंगे, जिन्नातों और इंसानों, मैंने तुम्हारे ऊपर ये नेमत नाजिल की थी, तुमने इसके हक में क्या क्या कारगुजारी की, क्या क्या अल्लाह का शुक्र किस अंदाज में अदा किया। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। पेशानियों पर, कदमों के बल टांग पकड़ के खींचा जाएगा मुजरिमों को, जिन्होंने हक तलफी की, अल्लाह की भी हक तलफी की, अल्लाह के रसूल की भी हक तलफी की, अल्लाह के बंदों की भी हक तलफी की। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा
कौन कौन नेमतों को तुम झुठलाओगे जिन्नातों और इंसानों, बताओ। हमने तुमको माला माल कर दिया था, अपनी नेमतों से अपनी रहमतों से माला माल किया था, तुमने क्या कारगुजारी की इसके अंदर? बताओ। मेरे महबूब ने कहा था, एक दिन मिंबर के ऊपर करीब तशरीफ लाए, पहले मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरे मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरे मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह, आज तो अजीब बात हमने देखा, कभी नहीं देखा, ये 3 मरतबा आमीन आमीन आपने क्यों कहा? क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने पहले मिंबर के ऊपर कदम रखा, हेडक्वार्टर से जिब्राइल आएंगे और फरमाते हैं हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, मलिया मेट हो जाए। इस किस्म के अल्फाज मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आते हैं। कौन? वो शख्स कि जिसको रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना मिला, लेकिन इसके बावजूद भी वो आपको राजी नहीं कर सका, वो आपको खुश नहीं कर सका। रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, कुरान करीम की तिलावत करके, खाली घूमता रहा, बैलों की तरह खाता रहा, पान खा के घूमता रहा। और जब मैंने दूसरे मिंबर पे कदम रखा तो फरमाया, हजरत जिब्राइल कहते हैं हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए वो शख्स कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए। खिदमत की जरूरत थी, शदीद जरूरत थी, लेकिन उसने उनकी खिदमत करके वो जन्नत नहीं कमा सका, सिफर का सिफर रह गया। बुढ़ापे का लफ्ज इस वजह से है कि बुढ़ापे में खिदमत की ज्यादा जरूरत होती है। तीसरे मिंबर पे कदम रखा, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए और उन्होंने खिदमत नहीं की, सताते ही रहे। मामला इतना अहम था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शक्ल बयान कर दी कि अगर दुनिया से चले गए, तुमने सताया उनको, तो अब उनके लिए ईसाल सवाब करो, फातिहा करो, उनके लिए दुआए मगफिरत करो, तो अल्लाह पाक तुम्हारा नाम मुजरिमों में से काट के, नाफरमानों में से काट के फरमा बरदारों में लिख दे। अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा करम। और ना माँ बाप की नाफरमानी करके बर्बादी हासिल कर ली तो क्या होता। और तीसरे मिंबर पे जब कदम रखा तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हलाक हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, नेस्त नाबूद हो जाए, सफ़े हस्ती से मिट जाए। कौन? वो शख्स जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए, लेकिन फिर भी वो आपको ऊपर दरूद न भेजे। अरे दरूद तो यूं ही कसरत से पढ़ना चाहिए, वो आपका नाम सुनने के बावजूद भी उसने दरूद नहीं पढ़ा। इन्नल्लाह मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी के ऊपर दरूद भेजते हैं। कौन? अल्लाह भेजता है, जिसे अल्लाह रहमत नाज़िल करता है, फरिश्ते इसके अंदर शामिल हैं। दरूद के फजीलत सुन रहे हैं आप? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों ने सजदा किया था, बिलाशुबा बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन अल्लाह ने भी किया था सजदा, अल्लाह ने भी किया था। अरे बोलो भाई, हाँ? यहां
दरूद में अल्लाह फरमा रहा कि मैं खुद अपने महबूब के ऊपर रहमत नाजिल करता हूं, मैं खुद दरूद पढ़ता हूं और मेरे सारे फरिश्ते पढ़ते। उसके बाद फिर अल्लाह आगे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी के ऊपर खूब खूब दरूद भेजा करो और खूब खूब सलाम भेजा करो। देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते थे, पहाड़ों पर जाते थे, इधर शजर व हजर, पत्ता पत्ता, पत्थर पत्थर कहता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पत्थरों में से आवाज आती। जो मुल्क शाम जा रहे थे, नन्हे छोटे से थे, ऊपर जो राही उतर के आया था, वो यही देख के उतर के आया था कि कौन काफिला इधर से आ गया है कि ये पत्ते पत्ता पत्थर पत्थर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये पढ़ रहा। 3 आदमी हो गए जिनके लिए हलाकत की बद्दुआ फरिश्तों के सरदार ने की है और आमीन रसूलों और नबियों के सरदार ने कही है। कितना मामला सख्त हो गया। अल्लाह ही हम सब के ऊपर रहम करम नाज़िल फरमाए, अल्लाह ही नाज़िल फरमाए। जहाज समंदर में चला जा रहा है, डूबने लगा। जब डूबने लगा तो एक बुजुर्ग उसमें थे, उनको नींद आने लगी। अब मुसीबत में देखो नींद आवत है उनका, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आपने फरमाया कि देखो, तुमको अगर जहाज बचाना और जितने आदमी इसमें बैठे हुए हैं, सैकड़ों आदमी, सबको बचाना है, तो ये वाली दरूद पढ़ो जो हम तुमको बता रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये फरमाया 1000 मरतबा पढ़ो, जहाज बच जाएगा। 300 मरतबा उन्होंने पढ़ा था, सबको इकट्ठा करके पढ़ा। पूरा जहाज डूबता हुआ जो डूब रहा था, ऊपर आ गया, बिल्कुल ऊपर आ गया। किसी के मुकदमे के लिए, किसी मुसीबत से नजात के लिए 1000 मरतबा पढ़िए, अल्लाह उस मुसीबत से नजात देगा। और यूं भी एक तस्बीह 10-20 बार 50 बार तो रोजाना, बहुत आला दर्जे की दरूद है। ये दरूद तो सबसे आला दर्जे की नमाज में, और ये भी बहुत अफजल तरीन दरूद है। इसको याद कर लीजिए और याद करने के बाद इसको रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ा कीजिए। औरतें याद कर लीजिए, शादी ब्याह का, दुनिया का बिरहा सब मेहरबान का याद रहा था। शादी में सुन ले, देखो कैसा ढोलक बजाए बजाए गावत है, सब वो सब याद रहा था। दरूद शरीफ कहना याद हुई। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, बात बड़ी लंबी हो गई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व अन्ना सअयहु सौफा युरा, जो हम मेहनत करेंगे अल्लाह उसकी कदरदानी करेगा। रमजान के रोजे रखेंगे, तरावी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, सलाम पढ़ेंगे। हर दरूद के अंदर दरूद और सलाम दोनों है, याद रखिएगा। सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दरूद सिखाई है, उसमें दरूद भी है, सलाम भी है। छोटा सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें दरूद भी है, सलाम भी है, दोनों है। पढ़िए अपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5 मिनट में एक तस्बीह 300 मरतबा पढ़ने में दिन भर में कितना लग जाएगा?
खेत जोतते रहिए, पढ़ते रहिए, मेड़ पर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, दुकान पर बैठे रहिए, पढ़ते रहिए। दरूद शरीफ खूब पढ़िए रमजान में, कुरान करीम की तिलावत खूब कीजिए रमजान में। घरों में औरतों को भी चाहिए कि बच्चों से खुद तिलावत करें और बच्चों से तिलावत करें। कुरान करीम रमजानुल मुबारक का महीना कुरान करीम से बड़ी मुनासबत रखता है, याद रहेगा। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह एक एक नेमत के बारे में सवाल करेगा, तैयारी कर लेनी चाहिए। अपनी तरफ से हम जितना भी लड़खड़ाते कदम से चल सके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा करम के पीछे पीछे चले, आगे अल्लाह रहम करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।